हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकेंड ईयर बीएससी पार्ट सेकेंड का एमजीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग हर्डमानिया यूनिट फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। वंश हर्डमानिया जो है वो क्लास एससीडीएसी में आता है। इसे सामान्य रूप से एसिडियन या सी स्क्वायर्ड भी कहते हैं। इसको पहले इसे वंश रेप्टोसिंथिया के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको हर्टमेयर ने हर्डमानिया में बदल दिया था। यदि हम सी स्क्वायर्ड या हर्डमानिया का क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, क्लास एसिडिएसी, सब क्लास प्लूरोगोना, ऑर्डर स्टोलिडोब्रैंकिया, जीनस हर्डमानिया। यदि हम इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो हर्डमानिया जो है संसार भर में इसकी वर्ल्ड में 12 स्पीशीज पाई जाती हैं और 4 स्पीशीज इंडिया में मिलती हैं। ये 4 स्पीशीज हैं हर्डमानिया पैलिडा, हर्डमानिया मारुतियाना, हर्डमानिया सिलोनिका, हर्डमानिया एनुरेंसिस। इनमें जो प्रथम दो जातियां हैं वो तो छिछले समुद्र में पाई मिलती है। बाकी की सिलोनिका और एनुरेंसिस जो होती हैं वो गहरे जल में पाई जाती हैं। अब हम इसका आवास और स्वभाव देखें, हैबिट एंड हैबिटेट, तो हर्डमानिया पैलिडा पूर्ण रूप से समुद्रवासी जंतु है। ये सामान्य रूप से संपूर्ण भारतीय समुद्री किनारों पर शैलो जल में पाया जाता है। सॉलिटरी और एकल होता है। रॉकी सी बॉटम से चिपका रहता है। इसका फुट जो होता है समुद्री रेत में धंसा रहता है। सामान्यतः जो विभिन्न आयु के 10-12 जंतु हैं वो भी एक स्थान पर चिपके रहते हैं। कभी कभी ये गैस्ट्रोपोडा, मोलस्का, टर्बिनेला के साथ कमेंसल के रूप में भी चिपका रहता है। इसकी यदि हम न्यूट्रिशन देखें तो ये सिलेरी फीडर है। भोजन जो है इसके सूक्ष्म जीव होते हैं जो वाटर करंट के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। हर्डमानिया अपनी देह को यकायक संकुचित कर जल को ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन से बाहर पिचकारी की भांति निकाल देता है, जिसलिए इसे सी स्क्वायर्ड या समुद्री फुव्वारा भी कहा जाता है। हर्डमानिया जो है वो हर्मैफ्रोडाइट है और इसका फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल जल में होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, अर्थात इसमें मुक्त रूप से तैरने वाला लार्वा, टैडपोल लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब हम इसकी बाह्य संरचना पर आते हैं। तो जो बाह्य संरचना है, यदि इसकी हम शेप, साइज और कलरेशन देखें, अर्थात आकार, परिमाण एवं रंग देखें, तो हर्डमानिया जंतु जो है वो चपटा तथा आकार में रेक्टेंगुलर होता है। इसकी जो सतह से थोड़ा संकरा और स्वतंत्र सिरा से चौड़ा होता है, अर्थात एक पर्स या बैग या पोटैटो की तरह दिखाई देता है। जंतु की यदि लंबाई देखें तो 9.5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। हाल ही में पृथक किए गए जंतु का जो है जल से यदि हम निकालें तो उस जंतु का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। इस पर लाल धब्बे होते हैं, लेकिन यदि हम इसको फॉर्मेलिन में रखते हैं, संग्रहित करते हैं, तो ये पीले, भूरे एवं लाल भूरे रंग की संरचना दिखाई देती है। यदि हम नेक्स्ट अब इसके बाद हम इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है 2 भागों में डिवाइड होती है। एक को बॉडी प्रॉपर कहते हैं और सेकंड को हम फुट कहते हैं।
और हर्डमानिया का जो शरीर होता है वो एक टेस्ट के द्वारा ढका रहता है। और इस आगे हम इसके भी बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बॉडी प्रॉपर जो है हमें डिवाइड किया, पहला बॉडी प्रॉपर और दूसरा फुट। तो बॉडी प्रॉपर जो है उसको ये इसकी शरीर का दूरस्थ भाग होता है और निचले का भाग जो होता है उसको फुट होता है। जो बॉडी प्रॉपर है उसके स्वतंत्र सिरे पे दो छोटे बेलनाकार प्रवर्ध होते हैं जिसे ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर कहते हैं। ये दोनों साइफन एक समान स्तर पर होते हैं। ब्रैंकियल साइफन छोटा होता है, एट्रियल अपर्चर बड़ा होता है। ब्रैंकियल अपर्चर को माउथ भी कहते हैं। ब्रैंकियल अपर्चर और ये एट्रियल अपर्चर 4 लिप्स के द्वारा ढका रहता है और सुरक्षित रहता है। और नेक्स्ट है ये फुट। संपूर्ण पाद जो होता है वो टेस्ट या ट्यूनिक का बना होता है। मिट्टी के कणों से और अन्य पदार्थों के चिपके होने से ये गंदा व खुरदरा दिखाई देता है। इसके सबस्ट्रेटम के अनुसार ही ये इसका साइज छोटा और बड़ा हो सकता है। यदि हम पाद में फुट के अंदर हम देखें तो ये 3 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई में होता है और बैलेंसर की भांति कार्य करता है। इससे बॉडी को खड़ी अवस्था में बनाए रखने में मदद करता है। थैंक यू सो मच।